किचन में एक लखनवी डिश। जी हाँ, आज हम बनाएंगे लखनवी भुना गोश्त। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका मेथड क्या है। भुना गोश्त बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आधा केजी मटन, जिसको हमने अच्छे से नॉर्मल पीसेस में कट किया हुआ है और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। मैंने यहाँ पर 20% गोश्त को चर्बी वाला लिया है, ताकि इसका जो ऑयली फ्लेवर निकलता है वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि हम ये बना रहे हैं, नॉर्मली हम इसको ड्राई रेसिपी बना रहे हैं, तो जो ऑयली इसमें जो फ्लेवर होगा ये बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने ली हुई हैं 4 बड़ी प्याज़ें, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। मैंने इसको एकदम खड़ी स्लाइसेस में काटा है ताकि अच्छे से खुलकर मिल सकें। और हमने लिया हुआ है पौना कप गाढ़ा दही, 1 कप छोटा कप हमने लिया हुआ है लहसुन, जिसमें कलियों को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है पतली स्लाइसेस में। और हमने लिया हुआ है आधा कप अदरक, जिसको हमने पतली स्लाइसेस में काट लिया है। गरम मसाला हम लेंगे, जिसमें हमने लिया है सिनेमन, 4 से 5 लौंग और 3 से 4 इलायची। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सिनेमन को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो चाइनीज़ सिनेमन भी ले सकते हैं, जिसे कैसिया कहते हैं। चूँकि मेरे पास चाइनीज़ सिनेमन नहीं था, मैंने नॉर्मल सिनेमन को पीसेस करके ले लिया है। और लेंगे 1 टीस्पून मेस यानी कि जावित्री। हम लेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, जो कि गार्निशिंग के लिए ज़रूरी है। फिर हम लेंगे शहज़ीरा, जो कि 1 टीस्पून है। स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून हमने लिया हुआ है लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हमने लिया हुआ है हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हमने ली है काली मिर्च, 2 टेबलस्पून हमने लिया हुआ है धनिया पाउडर, और हमने ली हुई हैं 4 लाल मिर्चें, जो कि सूखी लाल मिर्चें हैं, और 2 तेज़पत्ता। भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। चूँकि 1/2 केजी मटन लिया है और हमने 4 बड़ी प्याज़ें ली हैं। मैं इसमें ऐड करूँगा तकरीबन 200 ml तक ऑयल, 200 से 250 ml तक ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसका इंतज़ार करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो चलिए, लगता है अब ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं सारे के सारे होल स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता यानी कि बे लीव्स। फिर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चें। नॉर्मली आप स्टार्टिंग में गरम मसाला जैसे कि सिनेमन और इलायची है, वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, इलायची को मैंने एकदम बीच से ओपन कर लिया है, ताकि इसका जो फ्लेवर होगा वो इसके अंदर अच्छे से, इसका जो अरोमा है वो इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। तो चलिए हम इलायची, लौंग और दालचीनी को ऐड कर देते हैं। फिर हम ऐड करेंगे मेस यानी कि जावित्री। हम इसे हल्के से सौटे करेंगे अभी। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से ऑयल को वेरी भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्योंकि मुझे ऑयली फूड थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने हल्के से ऑयल को थोड़ा बढ़ा लिया है। क्योंकि अब गरम मसाला हल्के से क्रैकल होने लगा है। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, जो मैंने पतली स्लाइसेस में काट लिया था। मैंने इसमें ऐड कर लिया है लहसुन। हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे अदरक की स्लाइसेस। नॉर्मली आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक और लहसुन का। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक लहसुन और अदरक हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब अदरक और लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। जैसे ये ब्राउन होते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं अनियंस। तो चलिए, अभी अदरक और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किए हुए अनियंस।
चलिए अब हमने इसमें अनियंस को ऐड कर लिया है। तो चलिए ऑनियंस हमने ऐड कर दिया है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल नहीं पकाना है। नॉर्मली सब डिशेस में हम उसमें गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। हम इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने नहीं देंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होती है, इसमें मटन को ऐड कर देंगे। देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट होने लगी है। हम इसका और थोड़ा सॉफ्ट होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं मटन। तो चलिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, ये ब्राउन नहीं हुई है। तो जैसे कि ये सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मटन। तो चलिए हमने इसमें मटन को ऐड कर लिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से ऐड करने से इसमें यह होता है कि ऑयल का, प्याज और थोड़े मसालों का जो फ्लेवर है, जैसे कि अदरक और लहसुन का फ्लेवर है, मटन के अंदर हल्के से जाने लगता है। तो चलिए हमने मटन ऐड करने के बाद इसे बस 30 सेकंड के लिए इसमें इसे चला लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है इसको। अब फिर हम इसके ऊपर ऐड करते हैं कर्ड, जो कि गाढ़ा कर्ड हमने लिया है, योगर्ट जैसे आप कहते हैं। फिर हम इस पर ऐड कर देते हैं नमक। नमक हम इसमें दही के साथ इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अब हमें इसे सिर्फ दही के साथ ही पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर हम इसमें नमक को ऐड नहीं करेंगे तो मटन एकदम फीका फीका हो जाएगा। तो दही के साथ हम मटन को ऐड कर देते हैं और इसे अब हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि दही में से पानी ना निकल जाए। तो लीजिए अभी दही में से पानी निकलना शुरू हो गया है। हमारी दही अच्छे से पक चुकी है, अब पानी ओस करने लगा है बाहर की तरफ। तो जैसे ही पानी बाहर निकलेगा, आप जैसे देख सकते हैं साइड्स में जो पक रहा है, जैसे ही पानी बाहर निकलता है हम लिड को, कढ़ाई पर लिड को बंद कर देंगे और हम इसे एकदम सिमर पर, लो फ्लेम पर डाल करके पकने देंगे जब तक के लिए मटन सॉफ्ट और टेंडर ना हो जाए। याद रखें हमें इसे ड्राई होने नहीं देना है। अगर ड्राई हो जाता है तो मटन थिक होने लगेगा, फिर जो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे वो इसके अंदर अच्छे से जा नहीं पाएंगे। तो इसे टेंडर हमें रखना है। अगर पूरा गले भी ना 70 से 80% अगर गल जाए तो भी बहुत है, लेकिन हमें इसे ड्राई नहीं होने देना है। तो चलिए हम इसे एक बार मिक्स करते हैं और इसके लिड को क्लोज़ कर देते हैं। तो चलिए अब लिड को बंद कर देते हैं इसके ऊपर और फ्लेम को एकदम सिमर पर डाल देते हैं। अब हम इसे सॉफ्ट और टेंडर होने तक के लिए पकने देंगे। तो लीजिए हमारा जो मटन है अच्छे से गल चुका है अभी, मतलब कि पूरा नहीं गला है, लगभग 90 से 95% तक के लिए गल चुका है। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, टेस्ट भी लाजवाब लग रहा है। मैंने अभी एक पीस ट्राई की थी, ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं मसाले। तो हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, जो कि हमने लिया है 2 टेबल स्पून। फिर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। फिर ऐड करते हैं हल्दी पाउडर। और चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम पीसेस को अपसाइड डाउन करके मिक्स करते हैं ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से फ्यूज़ हो जाएं। हम इसे अच्छे से कम 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे तब तक के लिए मटन अच्छे से थिक ना हो जाए और डीप ब्राउन ना हो जाए कलर में।
अगर आप स्टार्टिंग में ऑयल कम ले रहे हैं तो आपको जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो आपको बीच में ऑयल या घी ऐड करते रहना पड़ेगा ताकि इसका मॉइस्चर बनता रहे। तो 5 से 6 मिनट आपको फ्राई करने के बाद ऑयल हल्के से कम होता नज़र आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई होने लगा है। अभी भुनी हुई स्मेल इसमें से आने लगी है, जैसे कि ये रोस्ट हो रहा है। अब हम इसमें एक काम करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे ताकि इसका धनिया का जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छे से फ्यूज़ होने लग जाए। तो चलिए हम धनिया को ऐड करते हैं। अरे वाह क्या बढ़िया लग रहा है। चलिए अब ये एकदम से अच्छे से बन चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए हमारा भुना गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर दिया है। मैंने ऑफ कैमरा 2 पीसेस फ्राई किए थे। ये बहुत ही लाजवाब और लजीज है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये एक अच्छी साइड डिश है। आप किसी स्टार्टर के तौर पर इसको सर्व करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप इसको नान के ज़रिए से खाना चाहते हैं, नान के साथ खाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। तो चलिए ये रही हमारी भुना गोश्त की रेसिपी। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी लखनवी भुना गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस है। मैंने अभी भी इसको ट्राई किया है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इसे मिलकर ज़रूर खाएँ। बहुत ही लाजवाब डिश है। तो इसका जो टेंडरनेस फ्लेवर है वो भी बहुत लाजवाब है। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो घंटी बनकर आएगी उसको भी दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएँ। तो चलिए अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक आप इसे अपने घर में बनाना ना भूलें। और अगर आपको हमारा पुराना वीडियो देखना है, प्रीवियस वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। इसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो